दोस्तों, भारतीय इतिहास में पानीपत एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसकी स्मृतियां पानीपत की पहचान है। यहाँ लड़े गए 3 युद्ध भारतीय राजनीतिक और शासन तंत्र में आमूलचूल बदलाव का कारण बने। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1760 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों मराठे सैनिक शामिल थे और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। दोस्तों, पानीपत का यह तीसरा युद्ध दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा के सेनापति दत्ता जी की हत्या कर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। मराठों की यह हार ही इस युद्ध का कारण बनी। इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बालाजी राव ने अब्दाली की सेना को नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इस सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को अब्दाली के कब्जे से आजाद करा लिया। अब्दाली इस हार से तिलमिला उठा और लेकिन वह यमुना पार करने में असक्षम था, इसलिए वह हार स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। हालांकि यह युद्ध मराठों के लिए शुभ साबित नहीं हुई। दिल्ली जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला 18 जुलाई 1760 को अब्दाली से जा मिला। दिल्ली फतह करने के 2.5 माह तक मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। धनाभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं था, इसलिए वे कुंजपुरा की चौकी की ओर बढ़े और 17 अक्टूबर को वहां अधिकार कर लिया। दिल्ली के बाद कुंजपुरा के हाथ से निकल जाने के अब्दाली उत्तेजित हो उठा। कुंजपुरा पर उसने दोबारा हमला किया और उसे जीतने में सफल रहा। पानीपत और उसके आसपास के इलाके में उस दौर भयंकर अकाल पड़ा। मराठे भयानक भूख और धन की कमी से परेशान उठे। बदतर हालात के बीच उन्होंने अब्दाली से बातचीत की पहल की, लेकिन रोहिला सरदार नजीब के कारण वार्ता असफल रही। अंततः मराठों को 14 जनवरी 1760 को पानीपत का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में मराठों की कुल सेना 45,000 थी, वहीं अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। मराठे अश्व सेना और तोपखाने की दृष्टि से बेहतर थे, जबकि अब्दाली की सेना पैदल ही बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक युद्ध चला। इसमें 2 बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गारदी के तोपखाने ने शत्रु शिविर में तहलका मचा दिया। इब्राहिम खान गारदी नाम से एक मुस्लिम शासक ने एक मुस्लिम तोपची ने मराठाओं का साथ दिया। उसी समय पेशवा के पुत्र विश्वासराव को गोली लग गई। वह उसी वक्त शहीद हो गए। विश्वासराव को मरते देख भाऊ पागल उठे। वह हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना में घुस गए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ऐसी स्थिति में उन्हें शहीद तो होना ही था, और वही हुआ। मराठा सेना में इस घटना से भगदड़ मच गई और वह हार गए। पेशवा को हार और अपने भाई व पुत्र की मृत्यु का समाचार एक पत्र के जरिए प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था 2 मोती नष्ट कर दिए गए और 87 स्वर्ण मोहरे खो दिए गए और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। दोस्तों, पानीपत के इस तीसरी जंग के बाद वहां के आसपास इलाकों में अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हो गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर